प्रिय छात्रों, बेटा पिछली वीडियो में हमने आपको मोल से संबंधित चीज़ें बताई थी, है ना। और ठीक उसी के बाद वाली टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत आप मोल से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो बेटा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो जैसे हम आपको एक कॉमन सा फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं हम मोल को स्मॉल n से दिखाते हैं। मोल को किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल n से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए एक कॉमन फार्मूला है, मोलों की संख्या बराबर, यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर, है ना। मोलों की संख्या बराबर आप समझिए होता है बेटा द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान आवलिक आणविक द्रव्यमान। बेटा एक कॉमन सी इसका सूत्र है ना। और हम आपको अभी कंडीशन बाय कंडीशन मोल के बारे में बताते हैं। तो आप यहाँ दिखा सकते हो n इक्वल टू, यहाँ पे मोलों की संख्या को n से दिखाते हैं। n इक्वल टू मास मतलब m किसमें? ग्राम में, अपान मालिकुलर मास मतलब एटॉमिक मास am से, इसको आप ऐसे कर दीजिए क्योंकि दो m सेम है, अपान मालिकुलर मास है बेटा। इसकी डिफिनेशन वो है, सूत्र है। और इसका हम कंडीशन बाय कंडीशन आपको बताते हैं कि जब परमाणु हो तब मोल का कैसे निकलता है, उसका सूत्र क्या है। जब अणु हो या कंपाउंड हो उसका कैसे मोल निकलता है, हम आपको कंडीशन बाय कंडीशन अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। तो इसका कॉमन सा सूत्र था मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। आप देखिए जैसे मोल कैसे निकालते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे बेटा, पहली कंडीशन है ए, है ना। ए आपको बताएंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, है ना। ए आपको बताएंगे बेटा, हम इसे बताएंगे मोल की गणना जब द्रव्यमान दिया हो, बेटा पहली कंडीशन है कि मोल की गणना हम कैसे करते हैं, जब द्रव्यमान दिया हो, है ना। चलिए अब इसी में हम फर्स्ट सेकंड करके बात करते हैं। जैसे परमाणु के लिए, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु एटॉमिक सिंपल हो, कोई एटॉमिक सिंपल हो बेटा, एटॉमिक सिंपल, कोई एटॉमिक सिंपल हो, या परमाणु के लिए आप कह सकते हैं परमाणु के लिए मोल की गणना, है ना। कोई एटम दिया हो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करेंगे जैसे सोडियम, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई एटम दिया हो तो उसका कौन सा हम सूत्र कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो बेटा इसके लिए हो जाएगा मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे परमाणु के लिए यूज कर रहे हैं ना। और बी वाली कंडीशन, इसी में दूसरा देखिए, कोई मॉलिक्यूलर सैंपल हो, मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, कंपाउंड सैंपल अगर कोई हो, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, आप समझ सकते हैं बेटा, जैसे अणुओं तथा यौगिकों के लिए मोल, क्या सूत्र इसका आप देखिए। जैसे एग्जांपल लें, जैसे अणु में आपका O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, और कंपाउंड की बात करते हैं H2O, CO2, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मोल। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, जब कोई अणु या यौगिक हो उसमें कौन सा सूत्र यूज करते हैं, उसके लिए मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान ग्राम में बटे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, है ना। अगर परमाणु रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान, और अणु रहेगा तो आणविक द्रव्यमान। यदि मान लीजिए आयन होता है तो आयन का भार वहाँ पे रखेंगे, है ना। तो ये था, जैसे जैसा पार्टिकल आएगा हम उसमें वैसे यूज करते हैं। तो बेटा मोल की गणना जब द्रव्यमान दिया हो, कोई किसी एटॉमिक सिंबल के लिए, परमाणु के लिए मोल, जैसे एग्जांपल सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान। या दूसरी कंडीशन में यदि मॉलिक्यूलर या कंपाउंड कोई सिंपल हो, अणु तथा यौगिकों के लिए मोल, जैसे O2, N2, H2O, CO2 हो, उसमें मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे आणविक द्रव्यमान। ये था इसका फार्मूला। अब आपको हम एक न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करते हैं बेटा, हम आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या बताओ। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ। छियालीस ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या बताओ। तो देखिए बेटे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को 2-3 बार पढ़ते हैं, और उसमें जो मैथमेटिकल वैल्यू रहती है उसको हम दिमाग में फिट करते हैं। और जो वैल्यू दी रहती है उसमें ऐसे लिखा जाता है, दिया है। क्या क्या दिया है, वो लिखने का तरीका होता है, दिया है ना। क्या दिया है, द्रव्यमान। इसमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। क्या दिया बेटा, 46 ग्राम। कितना दिया है, 46 ग्राम, है ना। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सोडियम का परमाणु N का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था बेटा 23, है ना। और निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और सूत्र भी हमने आपको बताया था, द्रव्यमान बटे आणविक परमाणु द्रव्यमान। तो इसी पर रखिए, आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें सूत्र क्या है, मोलों की संख्या बराबर, जब परमाणु दिया हो, मोलों की संख्या बराबर
मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में बेटा, ग्राम में हो, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है ना। तो इसे रख दीजिए, द्रव्यमान कितना दिया है, 46 दिया है, इसे कैलकुलेशन करें हम, 46 दिया है बटे परमाणु द्रव्यमान। देखिए इसमें आपको याद होना चाहिए 23 है ना। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इसका आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 2 आया। ऐसे ही मोल निकालते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालने के लिए जो दिया है उसको आप मेंशन कर लीजिए। द्रव्यमान 46 ग्राम और ए पहले से आपको याद होना चाहिए 23 होता है, हमने फार्मूला यूज किया और ये वैल्यू हमने पुट किया, आंसर आपका आ गया है ना। तो ये था बेटा। और इसी में और हमने पीडीएफ में हमने और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा है ना। और हम बी कंडीशन बताते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका बता देते हैं। यदि कोई मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है ना, इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं 9 ग्राम H2O है ना, में मोलों की संख्या बताओ, में मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ है ना। हमने एटम वाला बताया और इसका देख लीजिए। जैसे आप समझिए यहाँ पे इसका सलूशन हम आपको बताते हैं। इसका सलूशन बेटा आप देखेंगे, जैसे आप समझिए यहाँ पे अभी हमने जस्ट पहले ही बताया था, न्यूमेरिकल को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर देखिए उसमें दिया क्या है। इसमें क्या दिया है बेटा, इसमें दिया है, ऐसे आप लिख लीजिए, दिया है इसमें क्या दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है, किसका द्रव्यमान, H2O का। H2O का द्रव्यमान कितना दिया है, 9 ग्राम। कितना दिया है, 9 ग्राम है ना। अब ये अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर मास है ना, किसका, H2O का। H2O का मॉलिक्यूलर मास है ना बेटा, H2O का मॉलिक्यूलर मास है ना। तो आप जिसको आप जानते हैं कि ये चीज़ें मॉलिक्यूलर मास हम आपको निकालना बताए थे है ना, वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 18U आएगा। कैसे, हमने इसको पहले आपको बता रखा है। तो सूत्र इसमें रख दीजिए, देखिए लिखा है यहाँ पे, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान है ना। तो देखिए इसको यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि यहीं सूत्र भी लिखा है, देख लीजिए इसी के नीचे यहाँ आप रख सकते हैं। इसी में द्रव्यमान कितना दिया है, 18 है ना, सॉरी द्रव्यमान कितना दिया बेटा, 9 दिया है ना, 9 दिया है बटे आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है ना। इसको कटेंगे आएगा 1.1/2 और इसको आप कट करेंगे 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। ये था इसका मोल। हमने आपको परमाणु वाला भी जो बताए थे, एटॉमिक सिंपल पे कैसे निकालते हैं, यूज करते हैं फार्मूले को, और मॉलिक्यूलर सिंपल पे कैसे हम यूज करते हैं बेटा। अब हम अगली वीडियो में आपको हम बी कंडीशन आपको हम बताएंगे कि जब द्रव्यमान की गणना, जब मोल दिया हो तो द्रव्यमान की गणना हम कैसे करते हैं।